ये मॉन्स्टर इन आर्मी मेंबर्स के पीछे लग चुके थे। आर्मी मेंबर बदले में इन पर लगातार फायर किए जा रहे थे, लेकिन उनके अटैक से ये मॉन्स्टर नहीं मरते। हेलो वीवर, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वीट होम सीजन 2 एपिसोड 5 को। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था, यानी कि हम नी यून यू को देखते हैं जो एक लड़की के सामने होती है, और ये वही लड़की थी जो किसी इंसान को टच कर ले तो वो मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाता। नी यून यू आगे बढ़ती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम ठीक हो। लिहाजा तभी उस लड़की के पास खड़ा एक मॉन्स्टर नी यून यू पर हमला करने लगता है। नी यून यू को वो लड़की ये कहते हुए चली जाती है कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरे थे। नी यून यू जैसे उसे टच करने लगती है तभी एक छोटा मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वो इतनी जल्दी में हमला करता है कि नी यून यू उसे देख ही नहीं पाती। अब नी यून यू जख्मी थी और वो चल नहीं पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम साजन थाक और चैंग योंग को देखते हैं जो उसी बूढ़ी औरत के पास होते हैं जिसका पाँव माइन के ऊपर आ चुका था और उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बचा लिया था। तो साजन था कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी अलार्म बजा देना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर आवाज की वजह से हमारी तरफ बढ़ना शुरू होंगे। जबकि हम साजन किम को ही देखते हैं जो गाड़ी के अंदर होता है और स्टेडियम के पास फटे हुए बम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि इतनी ज्यादा आवाज किसी माइन की वजह से ही आ सकती है। तभी साजन किम को एक सोल्जर आवाज देता है और कहता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। साजन किम कहता है कि हमें इन्हें रोकना होगा। वो सिपाहियों से कहता है कि गाड़ियां पीछे ले लो। जबकि इधर हम सार्जेंट थाक को ही देखते हैं जो एक ऊंची जगह पर खड़ा था और वो स्टेडियम के इर्द गिर्द नजर रख रहा होता है। वो सभी सिपाहियों से कहता है कि तुम्हें अलर्ट रहना होगा क्योंकि मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम एक लकड़ी का मॉन्स्टर और एक बेस बदलने वाला मॉन्स्टर देखते हैं। सार्जेंट किम जैसे ही एक पेट्रोलियम पंप पर पहुंचता है तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि मॉन्स्टर सभी इसी तरफ आ जाएं। लिहाजा वो वहाँ पर बहुत सारे टायर्स को ब्लास्ट कर देते हैं। जबकि इधर सार्जेंट थाक अभी तक उन्हीं मॉन्स्टर्स पर नजर रखे हुए था। वो देखता है कि मॉन्स्टर उनकी तरफ से पेट्रोलियम पंप की तरफ जा रहे हैं। जबकि इधर हम सार्जेंट किम को ही देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ बिल्कुल रेडी था। उसके सिपाही गन ताने हुए थे। वो जैसे स्टेडियम के पास मॉन्स्टर्स को देखते हैं तो वो लगातार उन पर फायर किए जा रहे थे और गाड़ियों को गोल गोल घुमा रहे थे ताकि वो सभी मॉन्स्टर को एक जगह पर इकट्ठा कर सके। जैसे ही सभी मॉन्स्टर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो सार्जेंट किम पेट्रोलियम पर लगे हुए बम को एक गोली की मदद से उड़ा देता है, जिसकी मदद से कि पूरा पेट्रोलियम पंप ही फट जाता है और उसी के साथ सारे मॉन्स्टर भी मारे जाते हैं। अब सार्जेंट किम वापस लौट रहा था। जबकि इधर हम चैंग योंग को देखते हैं जो उसी बूढ़ी औरत को एक अलग से कमरे के अंदर बंद करने के लिए चला जाता है जिसके नाक से खून बह रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम नी यून यू को ही देखते हैं जो वापस लौट रही होती है। चैंग योंग उस बूढ़ी औरत को अलग से बंद करने के बाद सार्जेंट थाक के पास चला जाता है। वो उससे सॉरी करता है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जबकि सार्जेंट किम जैसे ही अपने सिपाहियों के साथ वापस लौट रहा होता है उसे वहाँ पर वही लड़का जूनियल भी मिलता है जो जख्मी था और नीचे गिर जाता है। सार्जेंट किम जैसे ही सार्जेंट थाक के पास पहुँचता है तो वो उससे पूछता है कि इधर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ था। तो सार्जेंट थाक कहता है कि यहाँ पर एक माइन फटी थी, यहाँ से एक सर्वाइवर भाग रहा था और उसका पाँव अचानक माइन पर पड़ गया। तो सार्जेंट किम पूछता है कि ये किसकी निगरानी में हुआ था। तभी चैंग योंग सामने आ जाता है। सार्जेंट किम उसे पकड़ता है और मार रहा होता है। जबकि हम नी यून यू को ही देखते हैं जो अभी तक वापस लौट रही होती है। उसे वहाँ पर सेंग जिन की लाश मिलती है। वो थोड़ी देर उसके पास रुकती है और फिर वहाँ से चलने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और साथ में एक लड़की आ जाती है जो सेंग जिन की गन और उसके खाने पीने की चीजें उठा लेती है। इधर हम फिर से चैंग योंग को ही देखते हैं जो जूनियल को लेके साइंटिस्ट के पास चला जाता है। उससे कहता है कि तुम्हें इसे ठीक करना होगा। लिहाजा साइंटिस्ट जैसे उसके बाजू पर उसी जख्म को देखता है जो उसी लड़की के छूने से हुआ था जिसे कि हमने एपिसोड 4 के अंदर देखा था, तो उसे समझ आ जाती है कि ये इन्फेक्टेड हो चुका है। लिहाजा वो चैंग योंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। चैंग योंग जैसे ही वहाँ से बाहर आता है तभी वहाँ पर चीफ की बेटी भी आ जाती है जो चैंग योंग से ये कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है। लिहाजा चैंग योंग कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगा। तो चीफ की बेटी कहती है कि तुम्हें सोचना तो चाहिए था। वो ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अब हम फिर से चीफ को देखते हैं जो सार्जेंट थाक के पास आ जाती है और उससे कहती है कि हमें उस बूढ़ी औरत को यहाँ से भेजना होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि ये बीमारी नहीं फैलती तो तुम गलत सोचते हो क्योंकि ये बीमारी फैलती है। जबकि हम वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स को देखते हैं जो फादर के पास आ जाते हैं और प्रेयर कर रहे होते हैं। वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। जबकि सार्जेंट थाक के पास फिर से सार्जेंट किम चला जाता है। वो कहता है कि मेरा सिपाही एक बाहर रह चुका है जिसका नाम जायो है और मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। सार्जेंट थाक कहता है कि तुम नहीं जाओगे, मैं एक सिपाही के बदले सभी की जान दांव पर नहीं लगा सकता। तो सार्जेंट किम कहता है कि एक बूढ़ी औरत
के बदले तुमने सभी की जान दांव पर लगा दी थी, तो एक सार्जेंट के लिए तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो सार्जेंट था कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जबकि हम फिर से नी यून यू को ही देखते हैं, जो जैसे ही उस स्टेडियम के अंदर आ रही होती है तभी वो देखती है कि योंगसू वहाँ पर दूसरे बच्चों के साथ लड़ रहा है। लिहाजा वो योंगसू को रोकती है और अपने साथ ले जाती है। योंगसू की नाक से खून बह रहा था, इसलिए सभी समझते हैं कि शायद वो भी इन्फेक्टेड है। योंगसू अपना हाथ काटते हुए सभी को दिखाता है और कहता है कि ये देखो मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। जबकि हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो जैसे ही जूनियल का डीएनए चेक करता है तो वो बहुत ज्यादा मॉन्स्टर से मिल रहा था, लेकिन जूनियल के अंदर अभी तक कोई भी मॉन्स्टर वाली खूबी नहीं थी। ये देखते सारी डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम जूनियल को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास आता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम थी ही नहीं। वो बाहर जाने की कोशिश करता है, जबकि सार्जेंट उन्हें रोक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो फिर से डॉक्टर यानी कि सैंटी सी आ जाता है, जो जूनियल को अपने साथ ले जाता है। सैंटी जूनियल से पूछ रहा था कि तुम्हारे साथ बाहर क्या हुआ है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम तक ले जाऊंगा। लेकिन जूनियल को क्योंकि कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाता। इधर हम फिर से चीफ को ही देखते हैं, जो उसी बूढ़ी औरत यानी कि जूनियल की मॉम के पास आ चुकी थी। उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और कल मैं तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे को भी ले आऊंगी। कहती है कि तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाना। अब उनके दरमियान डील तय हो जाती है। जबकि इधर हम फिर से उसी लड़की जीना को देखते हैं, जो सुसाइड कर रही होती है। तभी उसके पास से नी यून यू भी गुजरती है। वो उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुमने सुसाइड करनी ही है तो यहाँ से कहीं बाहर जाके करो। अगर तुमने यहाँ सुसाइड की तो सभी मुझे ही हत्यारा समझेंगे। अब वो वापस चीफ के पास जा चुकी थी और उससे कहती है कि जो लोग तुमने मेरे पीछे भेजे थे अब वो जिंदा नहीं है और मेरे पीछे आइंदा से किसी को भी नहीं भेजना, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। जबकि चैंग योंग को जैसे ही पता चलता है कि नी यून यू के पीछे गए हुए आदमी अभी तक वापस नहीं लौटे, तो चैंग योंग नी यून यू का पीछा करते हुए उसी जगह पर जा रहा था जहाँ से चैंग योंग बाहर जाती थी। वो चैंग योंग को एक जगह पर बैठा हुआ देखता है और वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली को खाना खिला रही होती है। ये देखते सारी चैंग योंग शांत पड़ जाता है। वो मुस्कुराता है और बाद में नी यून यू से पूछता है कि जो तुम्हारे पीछे गए हैं वो कहाँ है। नी यून यू कहती है कि वो मारे जा चुके हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स ने मारा है। तो नी यून यू से चैंग योंग पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो नी यून यू कहती है कि मुझे नहीं पता। चैंग योंग कहता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था तो तब मॉन्स्टर ने चीफ के आदमी को मार दिया था, लेकिन वो तुम्हें छोड़ गया। इसका मतलब यही कि तुम्हारी कोई हिफाजत कर रहा है, नहीं तो मॉन्स्टर एक को मारते और दूसरे को छोड़ते नहीं है। नी यून यू कहती है कि मुझे नहीं पता। और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे हमने शुरू के अंदर देखा था। इधर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो जूनियल के अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूनियल के अंदर का मॉन्स्टर अभी तक नहीं जागा था। जबकि वो लड़की नी यून यू से कहती है कि अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वो अपना हाथ आगे करती है। नी यून यू जैसे उसके हाथ को पकड़ने वाली होती है तभी वहाँ पर सोही जाओ भी आ जाती है और ये वही औरत है जिसे हमने एपिसोड 3 के अंदर देखा था, जिसके लास्ट के अंदर हमने देखा था कि इसे एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो बच्चा इंसान है या मॉन्स्टर। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो बाकी हम देखेंगे एपिसोड 6 के अंदर। तो अगर आप एपिसोड 6 को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।